मॉर्निंग बच्चे, रस की परिचर्चा करते हुए हम अब रौद्र रस पढ़ाते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और रौद्र रस का एक उदाहरण आप देखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपकी पाठ्य पुस्तक की जो कविता है उसमें असंख्य पंक्तियां आपको मिल जाएंगी। परशुराम का क्रोधित होना, उनके अपने स्वभाव के कारण वैसा रूप धारण करना, रौद्र रस की सारी सामग्रियां वहां मिल जाएंगी आपको। उदाहरण देखें, उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के शुभ वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सरसील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उस पर खड़े। ये रौद्र रस का अच्छा उदाहरण है। प्रसंग है कि अर्जुन को जब युद्ध के मैदान में मोह हो जाता है तब वह अपना हथियार डाल देता है, क्योंकि वह देखता है कि सामने उसके पितामह हैं, गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है और अपने सखा संबंधी भी है। तो अर्जुन को मोह हो जाता है और वह लड़ना नहीं चाहता है। फिर कृष्ण उसे ललकारते हुए, समझाते हुए, ज्ञान का कर्तव्य बोध कराते हुए उसे बताते हैं कि युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि यह समय युद्ध का है, युद्ध का मैदान है और इससे मुंह छिपाना कायरों का लक्षण होता है। कृष्ण ने गीता का संदेश उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिया है। कृष्ण जी कर्म का संदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस समय युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है,
परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत कर। और कृष्ण जी अर्जुन को समझाने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से क्षोभ से जलने लगे। जब उनके संदेश का प्रभाव अर्जुन पर पड़ा तो वे कर्तव्य भाव से भर गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। प्रसंग उसी समय का है। श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर अर्जुन को कर्तव्य का बोध हो गया। फिर सबशील अपना भूल कर करतल युगल बनने लगे। क्रोधावेश में आकर वे दोनों हाथ मलने लगते हैं। शोर से ग्लानि होती है, मुझे क्या करना चाहिए, हम क्या कर बैठे। जब कन्हैया ने उन्हें संदेश दिया तब वे युद्ध के लिए तैयार होते हैं। फिर कहते हैं संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में पड़े। कृष्ण की ललकार पर अर्जुन तैयार हो जाता है और कहता है अब संसार हमारे पराक्रम को देखेगा। और ऐसा करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ऐसी घोषणा करते हुए वे युद्ध के मैदान में लड़ने को उद्यत हो गए। कई और उदाहरण हैं। परशुराम का संवाद लक्ष्मण के साथ जो हुआ है उसका अच्छा नमूना आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मिल जाएगा। एक आध उदाहरण देख ले। सुना हो राम जय शिव धनु तोड़ा सहस्र बाहु सब सूर्य तुम घोड़ा। सो बिल गाओ बिहारी समाजा नत मारे जय हे सब राजा। प्रसंग है कि शिव के धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया था। ऐसे उसे तोड़ने के लिए उस स्वयंवर में 10,000 राजा आए थे, लेकिन किसी से भी वह धनुष डिगा तक नहीं। तोड़ने की बात तो और है। फिर राम की जब बारी आती है तो राम गुरु के आदेश से उसे तोड़ डालते हैं और फिर सीता का विवाह राम से हो जाता है। क्योंकि धनुष के साथ ही यह शर्त थी कि जो कोई भी तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस शर्त के अनुसार राम का विवाह सीता से हो गया। धनुष टूटते ही परशुराम जो शिव के अनन्य भक्त और शिष्य भी है, उनको यह जब खबर लगी, खबर कैसे लगी तो धनुष के टूटने की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तब वे सजग हो गए और महेंद्र पर्वत पर जो तपस्या कर रहे थे वहां से वह जनक के दरबार की ओर चल पड़े। यहाँ आने पर उन्होंने देखा कि सभा राजाओं से भरी है और फिर शिव का धनुष सामने टूटा पड़ा है। ऐसा देखते ही उन्हें लगा कि किसी ने उनके गुरु का अपमान किया है, इसलिए वे नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और अनजाने में ही वे ललकारते हुए कहते हैं हे राम, जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। कैसा शत्रु? जैसा कि मेरा शत्रु सहस्त्रबाहु था, अर्थात सहस्त्रबाहु के समान मेरा वह शत्रु है। सो बिल गाओ बिहारी समाजा नत मारे जय सब राजा। इसलिए जिस किसी ने भी धनुष को तोड़ा है उसको इस सभा से अलग करो, मैं उसे दंड दूंगा। इतना सुनते ही सभी राजा स्तब्ध हो गए, राम भी निरुत्तर हो गए। इस बीच में लक्ष्मण जी कूद पड़ते हैं और लक्ष्मण से परशुराम का संवाद होता है। लक्ष्मण को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई बड़ी सभा में उनके
बड़े भाई राम का अपमान करे। सो लक्ष्मण परशुराम से उलझ पड़ते हैं और फिर आगे संवाद जो होता है रौद्ररस का एक दृष्टांत के रूप में आता है। अब आगे वीर रस की चर्चा करेंगे। वीर रस जिस काव्य को पढ़ने से या वीरता की बात सुनने से जहां वीर रस का संचार होता है वह वीर रस कहलाता है। जैसे आगे